नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक अध्ययन सामने आया है जिसमें बेहद चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिला है और यह भारत के समस्त लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। चूँकि कहा गया है कि देश के लोगों का किडनी लगातार खराब हो रहा है। इसके पीछे क्या जिम्मेदार कारक हो सकते हैं उसको भी समझेंगे और यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर आपको अपने किडनी को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले भारत की क्या स्थिति है उसको निश्चित तौर पर हम यहाँ जानने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रेंस डे ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो तमाम कोर्स यहां पर दिए गए हैं जिस पर आपको मोर देन 60% का ऑफ मिलने वाला है लाइव और ऑनलाइन बैचेस पर, और इस पर ईएमआई की सुविधा भी दी गई है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो अध्ययन हुआ है वह द लेसेंट जर्नल के द्वारा, आप जानते हैं लेसेंट जर्नल, आप पहले भी इससे वाकिफ होंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल दुनिया भर में इसे माना जाता है। अब इसने जो ये काम किया है वह पूरी तरह से कह सकते हैं कि वैश्विक अध्ययन किया गया है और उस वैश्विक अध्ययन में किडनी को केंद्र में रखा गया है कि लोगों का, किस देश के लोगों का किडनी खराब हो रहा है या कितना स्वस्थ है। उसमें एक डिजीज जो आया है उसको कहा जाता है CKD यानी कि क्रोनिक किडनी रोग। इसकी व्यापकता भारत में देखी गई है, इसी का प्रभाव का जो है विश्लेषण किया गया है और इसको लेकर के चर्चा की गई है। अब यहाँ पर समझिए, यह जो है अध्ययन का जो संचालन है वह वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी कि IHME इसके द्वारा ही किया गया। अब इसमें जो साइंटिस्ट रहे हैं वह अमेरिका और ब्रिटेन के विभिन्न संस्थानों से वैज्ञानिक इसमें भाग लिए हैं और यह विश्लेषण ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि GBD 2023 का जो डेटाबेस रहा था उस पर आधारित है। ठीक है, जो 1990 से 2023 तक 204 देशों और उसमें देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में भी कई रोगों को लेकर के, चोट जो लगे होंगे या जोखिम के कारक होंगे, उन सब को लेकर के अध्ययन किया। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने काम किया है 1990 से 2023 तक के 204 देश में। तो हम ये पहली बात समझ गए कि ये स्थिति आगे कैसे बढ़ता है, ये रिसर्च कैसे किया गया है, इसका सैंपल साइज क्या रहा होगा और रिसर्च करने का तरीका क्या रहा होगा, ये बातें हम समझ गए। अब मुख्य बात यहां पर है कि इस रिपोर्ट को जब प्रकाशित किया गया है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बहुत ही अचंभित करने वाला कुछ निष्कर्ष निकला है। सबसे पहले हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत के विषय में समझते हैं और भारत के लिए चिंताजनक स्थिति बताई गई है। कहा गया है कि भारत की स्थिति जो है वहां के लोगों की किडनी खराब होने के मामले में अग्रणी देशों में है। 2023 की स्थिति लिया गया, 1990 से 2023। कहा गया कि भारत में क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 13.8 करोड़ आंकी गई है। आप समझ सकते हैं 2023 की स्थिति, यानी कि चीन का देखा जाए, चीन में 15.2 करोड़ है। तो चीन प्रथम लेवल पे हो गया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत का नंबर यहां पर आता है। इस रिसर्च के अनुसार यह भी कहा गया कि ज्यादातर लोग जो हैं भारत में किडनी रोग की शुरुआती अवस्था में है, यानी कि यहां पर एक हिंट मिलता है कि शुरुआती अवस्था में हैं तो अगर वह समय पर जांच करवा लेते हैं, जल्दी इलाज कर लेते हैं तो वह स्वस्थ भी हो जाएंगे। अब चलिए भारत के बाद जरा ग्लोबल लेवल पर समझते हैं। देखिए, वैश्विक परिदृश्य पर कहा गया कि कुल मृत्यु के प्रमुख कारकों में CKD 9वां स्थान लेकर रखता है, यानी कि जितने भी लोग दुनिया भर में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और मरने का कोई न कोई वजह तो होगा, उसमें से अगर एक वजह ढूंढा जाए तो वो CKD है, किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वह है। ये 9वें स्थान पर आता है। 2023 में दुनिया भर में लगभग कहा गया इस रिपोर्ट के आधार पर कि 15 लाख लोगों की मृत्यु CKD के कारण ही हुआ है। तो CKD से जुड़ी सबसे अधिक व्यापकता कुछ क्षेत्रों में पाई गई है। कहां देखिए, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में लगभग 18% लोग यहां प्रभावित हैं। इसके अलावा साउथ एशिया को लेकर के बात किया गया है। दक्षिण एशिया में कौन सा देश आता है मुख्य रूप से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ ये सारे देश। तो कुल मिलाकर के देखेंगे साउथ एशिया को और भारत सहित 16% लोग इसके अंतर्गत, इसके चपेट में हैं। इसके अलावा उप सहारा अफ्रीका की बात किया जाए, लैटिन अमेरिका की बात किया जाए और कैरेबियन कंट्रीज की बात किया जाए तो यहाँ भी 15% से अधिक मामले सामने आए हैं।
तो यहाँ पर अगर भारत की ही बात करें, इसलिए मैंने कहा कि ये रिपोर्ट कहता है कि भारत के लिए मामला जो है बेहद चिंताजनक हो जाता है। हृदय रोग से इसका क्या संबंध होता है? क्योंकि भारत में भी आप देखेंगे लगातार बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता जा रहा है। बहुत कम उम्र के नौजवान जो हैं उनको भी, बहुत सारे लोग चलते फिरते गिर जा रहे हैं, बातें करते हुए, डांस करते हुए आपने वीडियो देखा होगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया। ये जो हो रहा है, क्या इसका सीकेडी से कुछ संबंध है? कहा गया कि सीकेडी को हृदय संबंधी रोगों से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ना सिर्फ जोड़ करके देखा जाना चाहिए बल्कि हार्ट अटैक आने का एक बड़ा कारण जो है वो सीकेडी हो रहा है। अब समझ सकते हैं। तो जो ये भी संभव है कि भारत में जो बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक अचानक से आने लग गया है, इसका एक बड़ा कारण हो सकता है आपके किडनी का खराब होना। 2023 में कहा गया कि दुनिया भर में हृदय रोग से होने वाली मौतों में लगभग 12% का आंकड़ा जो छूता है वो दरअसल किडनी रोग का था। उसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम कहां पर है? किडनी में। वो संबंधित कहां से हो जाता है ये सीकेडी? हार्ट से, और इस वजह से हार्ट अटैक लोगों को आ रहा है। और ये 2023 में 12% लोगों को आया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सीकेडी मधुमेह यानी कि डायबिटीज और मोटापे से आगे बढ़कर हृदय संबंधी मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण बन चुका है। डायबिटीज भी एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत को डायबिटीज के मामले में वर्ल्ड का कैपिटल कहा जाता है। हर दूसरे व्यक्ति देखेंगे डायबिटिक है। यहाँ पर मोटापे एक बहुत बड़ी समस्या है। प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, आपको कई बार वो कह चुके हैं कि ऑयल खाना लोगों को कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो है यहाँ पर मोटापे जो है एक बड़ी समस्या बनकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत में हार्ट अटैक की जो समस्या बढ़ती जा रही है उससे कहीं न कहीं ये संबंधित निकला है। अब हमने बार बार चर्चा किया सीकेडी क्या है, ये क्रोनिक किडनी रोग क्या है। देखिए, एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यह रोग जो है अक्सर प्रारंभिक चरण में आपको दिखेगा नहीं, कोई लक्षण आपको शरीर में नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन समय के साथ आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, समय के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय होने लगेगा, ब्लड प्रेशर में वृद्धि होने लगेगा और हार्ट अटैक जैसे गंभीर कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। क्रोनिक किडनी रोग यानी कि सीकेडी के लक्षण क्या हो सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने बॉडी में कि क्या हम भी इससे जूझ रहे हैं। शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने से लगातार क्या होगा? थकान महसूस होगा। मूत्र का रंग क्या होगा? बदलने लग जाएगा। मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकता है, झागदार हो सकता है, पैरों, टखनों या आंखों के चारों ओर सूजन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, तो इसके वजह से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, उल्टी आ सकता है, त्वचा पर खुजली या सूखापन हो सकता है। ये तमाम तरह के कारण हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि इस रिसर्च में कहा गया है कि शुरुआती स्तर पर पता ही नहीं चलता है, इसीलिए अवेयरनेस ही सबसे कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीका हो सकता है। जोखिम क्या क्या हो सकता है? इस रिसर्च के आधार पर कहा गया है सीकेडी से जुड़े 14 जोखिम कारकों की पहचान की गई है। क्या क्या जो महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले कहा गया है मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप की बात की गई, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा, जो मोटापा से तो भारत देख रहे हैं, हालांकि दुनिया भर के लोग परेशान हैं, लेकिन भारत में तो हर दूसरा आदमी आपको ये दिखेगा। और बच्चे तक में अब जो है ये ज़्यादा जो है चलन बढ़ गया है, क्योंकि खान पान में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है लोगों को। आहार संबंधी कारक, क्योंकि सभी का जड़ क्या है? यही आहार, डाइट, जो हमारा डाइट है ना, वही कहीं न कहीं सब चीज़ों को लेकर के एक कारक बनता जा रहा है। फलों और सब्जियों का कम सेवन हम लोग करते जा रहे हैं, सोडियम, नमक का बहुत अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, चीनी का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। कई रिपोर्ट ऐसा कहता है कि चीनी यानी कि शुगर खाना सिगरेट पीने से ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। धूम्रपान कर रहे हैं, प्रदूषण में रहते हैं, और इन सब के वजह से जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव करता है। इन सभी कारकों को मिला करके देखा जाए तो स्वस्थ जीवन काल अगर आपका है उसको नुकसान पहुंचता है और निश्चित तौर पर यह बीमारी आपको हो सकता है। वैज्ञानिकों की क्या टिप्पणी रही है इसको समझिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोनिक किडनी रोग जो है ना, केवल स्वयं एक गंभीर समस्या नहीं है स्वास्थ्य संबंधित, बल्कि ये अन्य बीमारियों को भी अपने साथ लाता है। लेकिन अगर फिर भी ध्यान दिया जाए, समय से इसका इलाज किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह जो है ठीक हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो निश्चित तौर पर इसको रोका जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इस बात को लेकर भी चटाया है कि सीकेडी का प्रभाव सबसे तेजी से उन क्षेत्रों में बढ़ रहा है जो पहले से ही स्वास्थ्य असमानताओं और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। अब समझिए, तो निश्चित तौर पर वो सारे देश आ जाएंगे जहां पर गरीबी है या असमानता है,
और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी इससे संबंधित है। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में भारत में और घटेगा या बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। अब यहां पर बात की गई है कि नीति और स्वास्थ्य प्रबंधन कैसा होना चाहिए, कैसे क्या काम किया जाना चाहिए जिससे हम इससे कम से कम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली बात किया गया कि स्क्रीनिंग किया जाए प्रारंभिक चरण में, यानी कि अधिकांशतः जो रोग होता है ना, शुरुआती स्तर पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रारंभिक चरण में अगर जरा सा भी आपको लगता है उस पर अवेयरनेस दिखाइए और अगर पता चले तो तुरंत उसको इलाज कराना चाहिए। रोग की प्रगति को रोकने के उपाय भी हैं। जीवन शैली में सुधार लाना, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, नमक और चीनी का कम से कम सेवन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रक्तचाप और शुगर का नियंत्रण, नियमित जांच होना चाहिए, औषधीय प्रबंधन कीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान होना चाहिए। स्कूलों में तक कहा गया है कि मेडिकल की शिक्षा जो है ना वो होना चाहिए, अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में बताना चाहिए कि कैसे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, किडनी प्रतिस्थापन जो चिकित्सा यानी कि RRT की बात की गई है, जो एक डायलिसिस और प्रत्यारोपण जैसी चिकित्सीय सुविधाएं हैं। हालांकि ये अभी भी बहुत सीमित हैं और समान रूप से उपलब्ध हैं, सभी के लिए नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो आर्थिक और बुनियादी ढांचे जहां पर कमी है वहां पर निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इसकी कमी देखने को मिलेगा। प्रतिस्थापन इतना आसान नहीं है। सरकार की नीतियों में रोग की रोकथाम होना चाहिए, सभी लोगों के लिए समान इलाज की सुविधा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होता है तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से लड़ा जा सकता है और इस पर पार पाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दीर्घकालिक नीतियां क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर के कैसे पॉलिसी बनना चाहिए, उस पर जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये चार्ट देखिए, रणनीति क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाना, यानी कि उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में CKD स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधा। क्योंकि अगर CKD स्क्रीनिंग होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो यहीं से लोगों को पता चल जाएगा कि अगर शुरुआती स्तर पर बीमारी से जूझ रहे हैं वो अपने किडनी का जो है ध्यान भी रखेंगे और इलाज कराना भी शुरू कर देंगे। किफायती देखभाल तक पहुंच, गरीब एवं ग्रामीण वर्गों के लिए डायलिसिस सब्सिडी और मेडिसिन सप्लाई मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि डायलिसिस कराना इतना आसान काम नहीं है, तो डायलिसिस पर सब्सिडी सरकार दे सकती है। मुख्य जोखिम कारकों पर नियंत्रण किया जाए और ये सभी लाइफस्टाइल आपके डाइट को सही करके आएगा, चाहे वो डायबिटिक चीज़ों को लेकर के हो, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को अवेयरनेस करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वही है अवेयरनेस। स्वस्थ आहार, सही जल का सेवन करना, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, व्यायाम करना, इन सब चीज़ों के प्रति यानी कि अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए। और दूसरा, सरकार को ये चाहिए कि डेटा और रिसर्च में आप निवेश कीजिए, यानी कि R&D की बात की गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको निवेश करना पड़ेगा। CKD के लिए आपको जो एक तरह से और ज़्यादा डॉक्टर्स लाने पड़ेंगे, रिसर्च सेंटर करना पड़ेगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर भारत जो एक कह सकते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट कंट्री में आया है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में भारत के लिए पहले ही जो है ना एक जोखिम भरा क्षेत्र में डाल दिया गया है और भारत में स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकता है। अभी हम चीन से थोड़े ही पीछे हैं, चीन में 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास है, भारत 14 के आसपास पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर ऐसा ना हो, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि चीन ने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है भारत के मुकाबले। तो आने वाले समय में 2-4 साल या 5 साल बाद अगर भारत नहीं सही से सुधार करता है तो भारत इसमें नंबर 1 पे आ सकता है और वह स्थिति भारत के लिए बेहद दयनीय हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए, एक संभावित प्रश्न यहाँ पर है, इसका जवाब आप लोग ढूंढ करके क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ पर लोग अपने जीवन शैली को खराब कर रहे हैं, सही चीज़ खान पान नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों के वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की परेशानियां हो रही है, जिसमें किडनी से संबंधित एक बीमारी भी है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।